मित्रों, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि महाबलशाली रावण दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप हुआ तथा वह तीसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र शिशुपाल नाम से पैदा हुआ तथा इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बुआ के पुत्र शिशुपाल का वध क्यों किए। तो इसको बताने से पहले हम इसके पीछे की घटना को बताते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि सबको इस घटना की जानकारी क्रमबद्ध तरीके से मिल सके। तो इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम भगवत महापुराण के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में मिलता है, जिसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर आपस में संवाद किए हैं। तो मित्रों, बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि पूर्व काल में बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के यहाँ सभी देवता किसी महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने हेतु पधारे हुए थे। उसी समय ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। किंतु यह बात भी आप लोग जान लीजिए कि ये ब्रह्मा पुत्र बहुत ही प्राचीन हैं, परंतु ये जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5 या 6 वर्ष के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सभी वस्त्र भी नहीं पहनते थे। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि उन्हें साधारण बालक समझकर बैकुंठ के द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को उसी समय शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। इसके बाद आगे कुछ ऐसा हुआ कि वे दोनों भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे 3 बार असुर योनि में जन्म लिए, जिसमें सबसे पहले वे दोनों द्वारपाल जिनका नाम जय और विजय था दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष था। किंतु विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। किंतु इन दोनों का वध स्वयं भगवान विष्णु द्वारा हुआ, फिर भी ये दोनों भगवान विष्णु के असली रूप को न पहचान सके, इसलिए उन्हें पुनः राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। और दूसरी बात, ये दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी अर्थात कैकसी के गर्भ से राक्षस के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। इनके इस जन्म में विष्णु के अवतार भगवान राम के द्वारा मारे जाने पर भी इन दोनों ने भगवान के असली स्वरूप को न पहचान सके, इसलिए उन्हें पुनः तीसरी बार द्वापर युग में चेदिराज दमघोष के पुत्र रूप में उत्पन्न होना पड़ा, जिनका नाम शिशुपाल और दूसरे का नाम दंतवक्र था। आपको बता दें कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के सगी बुआ सुतसवा का पुत्र था और इस बार के जन्म में शिशुपाल जो इसके पहले रावण के रूप में जन्म लिया, वह इस जन्म में विष्णु के अवतार यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से इतनी बैर ठान लिया था कि उठते बैठते सोते जागते हमेशा कृष्ण को शत्रु के रूप में सदा याद करता रहता था। यहाँ तक कि जब उसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया तो उस समय वह 101 बार गाली देते समय भी उसे कृष्ण के रूप में विष्णु ही दिखाई देते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वध के बाद वह अपने बैकुंठ धाम में अपने पद को पुनः प्राप्त कर लिया। किंतु मित्रों, यहाँ एक बात जान लेने की आवश्यकता है कि वास्तव में शिशुपाल का यदुनंदन श्री कृष्ण से कैसा रिश्ता था। तो इसके लिए हम आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से सूचीबद्ध तरीके से बताऊंगा
कि भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल में किस रिश्ते का संबंध था। तो इसके लिए आप लोग यहाँ देखिए, जिसमें भीम सत्वत के 7 पुत्र थे, भाजी, भजमान, दिव्य, देवावृद्ध, वृषणी, अंधक और महाभोज। किंतु इन 7 पुत्रों में वृषणी और अंधक काफी विख्यात थे और इन दोनों पुत्रों से यदुवंश की जो शाखा चली उन्हें अंधक वंशी और वृषणी वंशी यादव कहा जाता है, जिसमें अंधक वंश में कंस पैदा हुआ था जो भगवान श्री कृष्ण का मामा था। किंतु हम विशेष रूप से यदुवंश की शाखा वृषणी वंश को ही लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि हमें यह जानना है कि शिशुपाल जो पूर्व जन्म में रावण था उसका रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से कैसा था। अब यहाँ देखिए, वृषणी के 2 पुत्र देवमोड़ और युद्धाजित थे, जिसमें देवमोड़ की 2 रानियां मदिसा और वैश्यपर्णा थी, जिसमें से देवमोड़ की मदिसा से सूरसेन हुए और इसी सूरसेन की पत्नी मरिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा हुई। और सूरसेन के 10 पुत्रों में वासुदेव जी सबसे बड़े थे, जिनका विवाह अंधक वंश के देवक की पुत्री देवकी से हुआ था और इसी वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। किंतु सूरसेन को 10 पुत्रों के साथ साथ 5 पुत्रियां थी, जिनका नाम है पृथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। अब सूरसेन की इन पुत्रियों को देखा जाए तो जो पृथा नाम की पुत्री थी उनका विवाह कुरुवंश के राजा पांडु से हुआ था, जिनसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम पैदा हुए। किंतु सूरसेन की श्रुतश्रवा नाम की जो कन्या थी उसका विवाह चेदिराज दमघोष से हुआ था, जिससे शिशुपाल का जन्म हुआ। किंतु मित्रों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों न हम लोग नंद बाबा के बारे में भी जान लें, क्योंकि नंद बाबा यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए नंद बाबा के बारे में भी जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी की पत्नी देवकी से हुआ था, किंतु उनका लालन पालन नंद के यहाँ हुआ था। इसलिए बहुत से लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और लालन पालन यादव कुल में हुआ था। तो इसके लिए हम बता दें कि क्षत्रियों में चंद्रवंशी क्षत्रिय वासुदेव जी भी थे और नंद बाबा भी, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि देवमोड़ की 2 रानियां मदिसा और वैश्यपर्णा थी, जिसमें से देवमोड़ की पहली पत्नी मदिसा से सूरसेन हुए और देवमोड़ की दूसरी पत्नी वैश्यपर्णा से पारजन्य हुए और इसी पारजन्य के कुल 9 पुत्र हुए, जिसमें नंद बाबा भी थे। इस प्रकार से सूरसेन और पारजन्य दोनों सगे भाई थे, जिसमें एक भाई सूरसेन से वासुदेव जी हुए और दूसरे भाई पारजन्य से नंद बाबा हुए। इस प्रकार से वासुदेव जी और नंद बाबा रिश्ते में भाई थे और एक ही परिवार से बिलोंग करते थे। अतः जो लोग यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहीं और हुआ था किंतु लालन पालन यादव कुल में हुआ था, वह गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन दोनों यादव कुल में ही हुआ था। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का पुत्र था तथा यही शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण भी था। तो मित्रों, रावण के 3 जन्मों की कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।